अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह, पेंशन, ईओबीआई की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के लिए वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, ईओबीआई हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो जनाब वो है सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट से रिलेटेड, सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट से रिलेटेड। ठीक है, सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में की लेटेस्ट अपडेट क्या है जनाब, कब इसमें डिपॉजिट का सिलसिला शुरू हो रहा है और आगे चल के क्या सिलसिला है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरा ये कि जनाब सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट के हवाले से वीडियो होगी। ठीक है, क्योंकि अगर आपने आज इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आज आप सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। कुछ इश्यूज़ है जो आगे चल के हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। अगर थोड़ा रुक के इन्वेस्ट कर सकते हैं तो सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, एक तो ये बात होगी। दूसरा ये कि जनाब आज की वीडियो में चूँकि अभी रिसेंटली तो आप सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट का जो है वो प्रॉफिट अभी करंटली चल रहा है, नया प्रॉफिट उसका क्या है, उस पर टैक्स क्या कट रहा है, फाइलर को कितना टैक्स कट रहा है, नन फाइलर को कितना टैक्स कट रहा है, और टैक्स काटने के बाद फाइलर को कितना प्रॉफिट बच रहा है, नन फाइलर को कितना प्रॉफिट बच रहा है, ये सारी डिटेल आज ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में आपके साथ डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो है सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट 1 साल के लिए ले सकते हैं आप, 3 साल के लिए ले सकते हैं, 5 साल के लिए ले सकते हैं। तो 1 साल का जो है 1 साल का जो प्रॉफिट 1 साल बाद मिलेगा उस पर फाइलर को टैक्स कितना कटेगा, नन फाइलर को टैक्स कितना कटेगा, और टैक्स काटने के बाद 1 साल बाद जो है फाइलर को नेट प्रॉफिट क्या बचता है और नॉन फाइलर को नेट प्रॉफिट क्या बचता है 1 साल वाले के लिए, वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसी तरह 3 साल वाले की बात करेंगे। 3 साल का हर 6 महीने पे मुनाफा मिलता है, तो हर 6 महीने पे मुनाफा क्या मिलेगा, उस पर फाइलर को कितना टैक्स कटेगा, नॉन फाइलर को कितना टैक्स कटेगा, और टैक्स काटने के बाद नेट प्रॉफिट फाइलर को क्या बचता है, नॉन फाइलर को क्या बचता है। इसी तरह जनाब हम बात करेंगे 5 साल वाले के लिए, सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट 5 साल वाले की, उस पर फाइलर को कितना टैक्स कटेगा, नॉन फाइलर को कितना टैक्स कटेगा। मतलब जो 5 साल वाला है सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट, उसका प्रॉफिट जो मिलता है आपको वो हर महीने मिलता है। तो हर महीने आपको ग्रॉस प्रॉफिट क्या आएगा, उस पर टैक्स कितना कटेगा, फाइलर को उस पर नन फाइलर को कितना टैक्स कटेगा, और टैक्स काटने के बाद हर महीने आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट 5 साल वाले के लिए, क्योंकि 5 साल का जो है उसका जो प्रॉफिट है आपको वो हर महीने मिल रहा होता है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा जो है सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट हो या सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट है, इस पे जो है अकाउंट खुलवाने का तरीका हम आपके साथ शेयर करेंगे कि भाई किस तरह आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। ठीक है, जो भी अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस है वो कंप्लीट आपके साथ डिस्कस करेंगे, डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होता है वो आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, अच्छा इसके अलावा इस पर अगर ज़कात कटता है तो ज़कात से हम किस तरह बच सकते हैं, विथ होल्डिंग टैक्स चार्ज होने लगा है जनाब नन फाइलर पे, तो उससे किस तरह बच सकते हैं। तो आज की वीडियो जनाब एक कंप्लीट वीडियो होगी जिसमें आपको सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट से रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी, क्योंकि अगर आप सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आपको अकाउंट जो है वो सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट का ही खुलवाना पड़ता है पहले। ठीक है, तो मतलब ये कि सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में इन्वेस्टमेंट के लिए सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट का अकाउंट खुलवाना पड़ता है। तो अकाउंट किस तरह खुलवाएंगे वो भी आज की वीडियो में आपको मिल जाएगा। मतलब काफ़ी हद तक सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में कवर्ड होगा और सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट में कवर्ड हो जाएगा। तो जनाब वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा एक चीज़ मैं आपको और बोलूँ, हमारे पास टोटल 2 ही प्रोडक्ट है इस्लामिक बैंकिंग में, एक है सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट, एक है सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट। ठीक है, अगर इन दोनों में आप इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, मतलब अभी तो करंटली आप किसी स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इस्लामिक में, तो वो सिर्फ है सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट। ठीक है, सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में कुछ इश्यूज़ है जो मैंने आपसे कहा मैं आगे चल के डिस्कस करूँगा। तो अभी सिर्फ एक ही स्कीम में इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहेंगे तो फिर आपको जो है वो नेशनल सेविंग की कन्वेंशनल प्रोडक्ट की तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप अपने मुनाफे को हलाल करना चाहते हैं तो सिर्फ एक प्रोडक्ट है हमारे पास, वो है सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट। सिर्फ इस वक्त करंटली आप इसी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो टाइम ज़ाया किए बगैर हम सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट की तरफ चलते हैं। ठीक है, अच्छा प्रोडक्ट का नाम है सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट, जिसको शॉर्ट में सीता भी कहते हैं, सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट। ठीक है, इशू कौन है जनाब, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मतलब फाइनेंस डिवीजन जो है वो इशू करता है। अच्छा फॉर्म क्या है, मतलब क्या है, अकाउंट है, ये सर्टिफिकेट बेसिकली ये अकाउंट है। ठीक है, अच्छा एलिजिबिलिटी क्या है जनाब, इंडिविजुअल एंड जॉइंट
होल्डर्स, ठीक है, कोई भी पाकिस्तानी हो, इंडिविजुअल हो या जॉइंटली हो, ये अकाउंट खुलवा सकते हैं, ठीक है। पाकिस्तानी हो, ओवरसीज़ हो, दोनों खुलवा सकते हैं। टेनर कितना है? 1 साल, 3 साल और 5 साल के लिए, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि जनाब 1 साल का प्रॉफिट 1 साल के बाद मिलता है, ठीक है। 3 साल वाला हर 6 महीने प्रॉफिट मिलता है और 5 साल वाला हर महीने प्रॉफिट मिल रहा होता है। यही वजह है कि तीनों का प्रॉफिट रेट चेंज है, तो हमें अलग-अलग आपके साथ शेयर करना पड़ेगा तीनों, ठीक है। आगे चलते हैं जनाब, कोशिश मैं कर रहा हूँ तेज स्पीड से बोल के वीडियो को शॉर्ट कर सकूँ, क्योंकि 3 प्रोडक्ट है बेसिकली, 1 साल, 3 साल, 5 साल, लिए टाइम बहुत ज़्यादा लग सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं जनाब, फ्रीक्वेंसी ऑफ परमिट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ, रिपीट कर देता हूँ यहाँ पर। 1 साल का जो प्रॉफिट, 1 साल वाला अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो प्रॉफिट आपको 1 साल के बाद मिलेगा। 3 साल वाले पे प्रॉफिट हर 6 महीने पे मिलेगा और 5 साल वाले पे जो आपको प्रॉफिट मिलेगा वो हर महीने मिलेगा। यही इन्होंने मेंशन किया, ठीक है। ऑफिस ऑफ इनकैशमेंट, ठीक है, नेशनल सेविंग, मतलब अगर इन कैश करवाना चाहते हैं तो आपने जहाँ से लिया है नेशनल सेविंग की उसी ब्रांच से इन कैश होगा, ठीक है। करेंसी ऑफ इशुएंस, जाहिर सी बात है पाक रुपीज़ में सिर्फ ये प्रोडक्ट है। अच्छा, प्री मैच्योर विड्रॉल्स, ठीक है, प्री मैच्योर विड्रॉल आप करवा सकते हैं, उसके लिए टर्म्स एंड कंडीशन सुन लें जनाब। आप जो है इनकैशमेंट करवा सकते हैं सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट में इन्वेस्टमेंट के बाद, लेकिन जाहिर सी बात है ये 1 साल, 3 साल और 5 साल के लिए होता है। लेकिन आपने अगर 1 साल के लिए लिया है और 1 साल से पहले आप इनकैश करवा रहे हैं, जो आपको प्रॉफिट मिलेगा, फॉर एग्जांपल आपने 1 साल के लिए 7 महीने बाद जो है वो आप इनकैश करवा रहे हैं, जो आपको प्रॉफिट मिलेगा 7 महीने का, वो मिलेगा जनाब आपको सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट के हिसाब से, ठीक है। सीता का 1 साल वाला प्रॉफिट नहीं मिलेगा, इनकैश आप करवा सकते हैं। आगे चलते जनाब, इन्वेस्टमेंट लिमिट, नो अपर लिमिट लोअर लिमिट, ठीक है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट इज़ 50,000, मतलब कम से कम आप 50,000 से अपना ये अकाउंट खुलवा सकते हैं। दूसरी बात ये कि जनाब मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं, 50 करोड़ रुपए भी है तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। कंपाउंड प्रॉफिट नहीं होता भाई, इस्लामिक प्रोडक्ट में कंपाउंड प्रॉफिट का कोई लेना देना नहीं होता, ना इस प्रोडक्ट में और ना ही किसी और प्रोडक्ट में। यहाँ पे इन्होंने जो लिखा है वो भी मैं पढ़ के सुना दूँ आपको। नॉट अलाउड ऑल प्रॉफिट पेमेंट टू बी क्रेडिट टू सीसा, सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में क्रेडिट होगा तो कंपाउंड प्रॉफिट नहीं होता इसमें, ठीक है। और प्रॉफिट कैलकुलेशन एज पर इन्वेस्टमेंट अमाउंट, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर कि अकाउंट खुलवाने का तरीका, ठीक है। कोशिश करेंगे वीडियो जल्दी स्पीड में बोल के ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ, वरना वीडियो बहुत लंबी होगी, क्योंकि हमें सीसा का भी डिस्कस करना है। बहरा अकाउंट खुलवाने का तरीका बहुत ही सिंपल है जनाब। नेशनल सेविंग किसी भी ब्रांच का विजिट करें, शनाख्ती कार्ड की कॉपी साथ लेके जाए, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखाने के लिए साथ लेके जाए। एक बहुत ही सिंपल सा इनका अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है, उसको फिलअप कर देंगे, आप साइन कर देंगे, ठीक है। शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे देंगे। अच्छा, जो बेसिकली डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है नेशनल सेविंग वालों को या प्राइवेट बैंक वालों को, वो होता है इनकम प्रूफ। अब लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि भाई इनकम प्रूफ में हम क्या डॉक्यूमेंट्स देंगे, तो मेरी बात याद रखिएगा जनाब, इनकम प्रूफ में जो आप डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं वो अपनी सैलरी स्लिप की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। जॉब कार्ड की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। या फिर कंपनी का लेटर दे सकते हैं, हमारा एम्प्लॉयज़ कितनी सैलरी है, वो भी इनकम प्रूफ है। या किसी का पेंशन आता है तो पेंशन बुक की कॉपी दे सकता है, या फिर पेंशन स्लिप की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। या फिर किसी ने गोल्डन हैंड शेक लिया हुआ है या सेपरेशन स्कीम के तहत जॉब छोड़िए तो उसकी कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है, ठीक है। या फिर अगर किसी ने जो है घर या दुकान रेंट पे दिया हुआ तो रेंट इनकम के डॉक्यूमेंट दे सकता है, जहाँ पे लिखा होता है कि जनाब किराएदार हर महीने इतना किराया अदा करेगा, वो भी इनकम प्रूफ है। तो बहुत ही सिंपल है अकाउंट खुलवाने का तरीका। नेशनल सेविंग किसी भी ब्रांच का विजिट करें, शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दें, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दें, फॉर्म फिलअप कर दें, साइन कर दें और इनकम प्रूफ देते हैं तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट खुल जाएगा। और अगर जॉइंटली अकाउंट है तो जॉइंटली के लिए भी दूसरा बंदा, अगर कोई मर्द है तो वो भी अपने यही डॉक्यूमेंट देगा, ठीक है, और इनकम प्रूफ वगैरह भी देगा। अगर वाइफ के साथ खुलवा रहे तो जाहिर सी बात है वाइफ तो जॉब नहीं करती तो वो कहाँ से लाएगी, तो वो इनकम डॉक्यूमेंट्स आपकी चल जाएंगे, वाइफ की सिर्फ CNSE की कॉपी चलेगी, ठीक है। तो इस तरह होता है कि अगर जॉइंटली में कोई एक शख्स भी जॉब कर रहा है तो उसकी जॉब के बिहाफ पे जो है वो अकाउंट खुल जाता है। जैसे कोई शख्स जॉब कर रहा है, उसके वालिद साहब है, वालिद जॉब नहीं करते, तो वालिद साहब के साथ वालिदा के साथ जॉइंट अकाउंट नहीं खुलवा सकता, ठीक है। वालिद वालिदा का सिर्फ CNSE की कॉपी चाहिए। अकाउंट खुलवाने के लिए जॉइंटली में एक शख्स का जो है वो इनकम प्रूव होना ज़रूरी होता है। अच्छा, अकाउंट खुलवाने की बात हो गई तो जनाब यहीं पे बात कर लेते हैं कि चूँकि सेविंग अकाउंट है तो इस पर ज़कात जो है उसकी। अच्छा, ये सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट हो या कोई भी सेविंग अकाउंट हो, ठीक है, सेविंग अकाउंट में ज़कात कटता है जिसकी अमाउंट होती है 2.5%, ठीक है। तो आप प्राइवेट बैंक में अकाउंट खुलवा रहे हैं, कहीं भी अकाउंट खुलवा रहे हैं, ज़कात उस पर लगेगा। अकाउंट सेविंग है तो ज़कात से बचने का तरीका होता है कि CZ50 का फॉर्म होता है जिससे ज़कात अंडरटेकिंग भी कहते हैं। तो CZ50 का फॉर्म जमा करवा देंगे ज़कात अंडरटेकिंग, तो फिर जो होगा फिर जो है वो ज़कात नहीं कटेगा। अच्छा, इसके अलावा विथ होल्डिंग टैक्स भी चार्ज होता है फाइलर पे, ठीक है।
तो अगर विथ होल्डिंग टैक्स भी चार्ज होता है नॉन फाइलर पे, फाइलर पे चार्ज नहीं होता, अगर उल्टा बोल दिया मैंने, विथ होल्डिंग चार्ज होता है सिर्फ और सिर्फ नॉन फाइलर पे। और उसके लिए भी कंडीशन है कि अगर कोई नॉन फाइलर कैश पैसे निकलवाता है 50,000 से ज़्यादा, भले से ₹1 ज़्यादा हो, तो उस पर 1,00,000 पे ₹600, मतलब 0.6% के हिसाब से विथ होल्डिंग टैक्स चार्ज होता है। तो अगर आप नॉन फाइलर हैं तो पर डे 50,000 या 50,000 से कम कैश पैसे निकलवाएं तो विथ होल्डिंग टैक्स चार्ज नहीं होगा, या फिर कैश पैसे ना निकलवाएं, मतलब क्लियरिंग चेक, बैंक का चेक, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर के जरिए ट्रांजेक्शन करें तो फिर विथ होल्डिंग टैक्स से आप बच सकते हैं। तो जनाब हमने अकाउंट की डिटेल, सलवा इस्लामिक टर्म अकाउंट की डिटेल्स दे दी, आप लोगों को अकाउंट खुलवाने का तरीका बता दिया, ज़कात शेयर कर दिया जनाब, अकाउंट ओपनिंग का तरीका बता दिया, अकाउंट किस तरह खुलेगा, ठीक है। ज़कात और विथ होल्डिंग टैक्स की बात हो गई। अब हम प्रॉफिट रेट की तरफ चलते हैं, नया प्रॉफिट क्या है इसका। अच्छा, ये चूँकि 1 साल, 3 साल और 5 साल के लिए आप ले सकते हैं सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1 साल वाले की, ठीक है। 1 साल का रेट जो है वो 18.90% है, तकरीबन 19%, बहुत बेहतरीन रेट है। मुनाफा आपसे सूद से पाक होगा, हलाल मुनाफा होगा, ठीक है। मतलब साल का प्रॉफिट बनेगा 1,00,000 पर 18,900 रुपये प्रॉफिट आपको 1 साल बाद ही मिलेगा मैच्योरिटी पर, ठीक है। अगर आप फायदा तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बननी है 2835 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1,00,000 पे 16,065 रुपये का नेट प्रॉफिट बच रहा है फाइलर को। और इसी तरह बात कर लेते हैं जनाब नन फाइलर की, तो रेट है 18.9%, 90%, मतलब साल का मुनाफा बनेगा 18,900 रुपये। मंथली साल का मुनाफा बनेगा 18,900 रुपये। अगर आप नन फाइलर तो 35% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बननी है 6,615 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1,00,000 पे 12,285 रुपये का नेट प्रॉफिट बचेगा नॉन फाइलर का। तो फाइलर का प्रॉफिट तो बहुत ही शानदार है, 18,900 रुपये, तकरीबन 1,900 रुपये कह सकते हैं आप, 19,000 रुपये, 1,900 रुपये का जो 19,000 रुपये, सॉरी बार बार 1,900 कर रहा हूँ, 1,00,000 पे 19,000 रुपये का जो है सालाना मुनाफा बन रहा है, ठीक है। और टैक्स काटने के बाद 16,065 रुपये का नेट प्रॉफिट बच रहा है 1 साल वाले पर। अच्छा, अब बात कर लेते हैं सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट 3 साल वाले के लिए, ठीक है। तो इसका प्रॉफिट जो मिलता है हर 6 महीने पे मिलता है, ठीक है। रेट है 15.16%, मतलब 1,00,000 पे 6 महीने का प्रॉफिट बनेगा 7,580 रुपये। अगर आप फाइनल तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बढ़नी है 1,137 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1,00,000 पर नेट प्रॉफिट बढ़ेगा 6,443 रुपये का 6 महीने पर फाइलर के लिए, ठीक है। एक महीने मतलब 6 महीने में प्रॉफिट क्या बनेगा, 1,00,000 पे 6,443 रुपये का फाइनल का, तमाम टैक्स काटने के बाद। और इसी तरह बात कर लेते हैं नॉन फाइनल की, तो रेट तो वही 15.16%, मतलब 6 महीने का प्रॉफिट बनेगा 7,580 रुपये फाइनल का। अगर आप नॉन फाइनल तो 35% टैक्स कटेगा, जिसकी बढ़नी है 2,653 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1,00,000 पे 4,927 रुपये का प्रॉफिट बनेगा नॉन फाइलर का। अब बात कर लेते हैं जनाब सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट 5 साल वाले के लिए, ठीक है। इसका जो प्रॉफिट होता है वो हर महीने आपको मिल रहा होता है। रेट है 14.52%, मतलब साल का मुनाफा बनेगा 14,520 रुपये। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 1,210 रुपये। अगर आप फाइनल है तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बननी है 182 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1,00,000 पे 1,028 रुपये का नेट प्रॉफिट बच रहा है फाइलर का। और इसी तरह बात कर लेते हैं नन फाइलर की, तो रेट है 14.52%, मतलब साल का प्रॉफिट बनेगा 14,520 रुपये। मंथली क्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 1,210 रुपये। अगर आप नन फाइलर हैं तो 35% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बढ़नी है 424 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1,00,000 पे 786 रुपये का मंथली प्रॉफिट बन रहा है नॉन फाइलर का। नॉन फाइलर पर टैक्स बहुत ज़्यादा है, इसलिए जो मुनाफा है वो देखिए 786 रुपये बनना 1,00,000 पर, ठीक है। ये तो फिर भी बेहतर है, 1,00,000 पे 1,028 रुपये का मुनाफा, ये तो देखिए 786 रुपये पे चला गया है सिर्फ और सिर्फ नॉन फाइलर की वजह से। तो सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट को तो डिटेल्स में हमने आपके साथ शेयर किया, ठीक है। अकाउंट खुलवाने का तरीका भी आप लोगों को बता दिया, और ज़कात से किस तरह बचेंगे, विथ होल्डिंग टैक्स से किस तरह बचेंगे, सारी डिटेल, ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ डिटेल में डिस्कस कर ली। अच्छा, दूसरी बात करते हैं ना सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट की। तो ये बात याद रखिएगा, सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो पहले सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट का ही अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, मतलब सीता का ही अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, क्योंकि सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट का जो मुनाफा होता है वो सीता ही में गिरता है। सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट का मुनाफा सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट में खुलता है, तो पहले आपको टर्म अकाउंट खुलवाना पड़ता है। तो अकाउंट खुलवाने वगैरह का सारा तरीका हमने आपके साथ शेयर कर दिया, मतलब ये चीज़ तो क्लियर हो गई, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जनाब सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट की, कि सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में इन्वेस्टमेंट का क्या सिलसिला है, शुरू होने वाला है, नहीं शुरू होने वाला है, बहुत लंबे अरसे के लिए रुका हुआ है, क्या मसला है, कोई भी आपको जो है वो एक्चुअल फिगर नहीं बता रहा कि जनाब सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट की क्या पोजीशन है। देखिए, एक्चुअल जो सिचुएशन थी हमारे पास भी नहीं थे। हम हमेशा ये समझते आ रहे हैं कि जनाब जो फाइनेंस डिवीज़न है वो पैसे ले लेता है, वो पैसे इन्वेस्ट कर देता है। जो इनकी इस्लामिक स्कीमें हैं उनका जो
इनकी जो इस्लामिक स्कीम के जो पैसे हैं वो इन्वेस्टमेंट होते हैं बेसिकली नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो फंड्स हैं उसमें, ठीक है, नेशनल एनबीपी फंड्स में बेसिकली इनकी इन्वेस्टमेंट जाती है, ठीक है। अब रिसेंटली ये अपडेट हुआ है कि जनाब उन्होंने जो है नेशनल एनबीपी फंड्स में जो है वो इन्वेस्टमेंट रोक लिया था कि इसमें मज़ीद आपने अभी फ़िलहाल जो है अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। तो एनबीपी फंड्स में इन्वेस्टमेंट उन्होंने रोक ली थी। जाहिर सी बात है, अगर 20.50 20-21% का इन्होंने कस्टमर को फ़ायदा देना है और एनबीपी फंड से इनको 15% जो है वो प्रॉफिट मिल रहा है, तो ये फिर 15% में से 21% कैसे कस्टमर को फ़ायदा होगा। ये तो एनबीपी फंड्स में उस वक्त इन्वेस्टमेंट करेंगे जब एनबीपी फंड्स इनको 40% प्रॉफिट दें, 20% प्रॉफिट ये खुद रखे, 20% कस्टमर को दे दे। तो सिचुएशन ये थी कि मुल्क के हालात की वजह से और ख़ासतौर से स्टॉक एक्सचेंज की जो सिचुएशन है कि चंद कंपनीज ही बस ऊपर जा रही है, बाकी पूरा 98% स्टॉक एक्सचेंज है वो बिल्कुल ख़त्म हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि आज न कल बंद हो जाएगा, ठीक है। 2-4 कंपनी 5 कंपनी जो है बस वही ऊपर जा रही है, बाकी पूरी कंपनी जो है वो दिवालियापन का शिकार है। तो इस बेसिस की वजह से जो है एनबीपी फंड में इन्होंने इन्वेस्टमेंट रोकी हुई थी, क्योंकि उन्होंने भी जो आगे इन्वेस्टमेंट करना होता है वो कुछ कभी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, कभी मनी मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, कभी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। तो प्रॉपर्टी की सिचुएशन भी आपको पता है, स्टॉक मार्केट की भी पता है और मनी मार्केटिंग की भी पता है, ठीक है। स्टॉक मार्केट के आप उसको ना देखें कि जनाब वो जो ऊपर जा रहा है, ठीक है, वो कहते हैं ना सोने हाथी के दांत खाने का और दिखाने का, ठीक है। तो वो जो आप देख रहे हैं ना 80,000 जो है 80,000 पे इंडेक्स चला गया, 82,000 पे चला गया, वो 85,000, वो 2 लाख पे भी जा सकता है, ठीक है। लेकिन सिचुएशन नहीं कि कंपनी बंद हो रही है, मुल्क की कंपनीज ऐसे दिवालिया हो रहा है ना। बिजली इतनी महंगी कर दी इन्होंने, गैस इतनी महंगी कर दी है जनाब, मटेरियल्स इतने महंगे हो गए, जो कंपनी साल के 365 दिन जो है वो कंटिन्यूसली चल रही होती थी, वो अब साल के में जो है ना वो मतलब 2 महीने की छुट्टी कर रही है और फिर 2 महीने काम कर रही है, वो भी 8-8 घंटा काम कर रही है, पहले 24-24 घंटा काम कर रही थी। तो मुल्क की सिचुएशन ये है। एनबीपी फंड्स में मजीद ये भी इन्वेस्टमेंट जो है उन्होंने रोक दिया था क्योंकि मुल्क के हालात ऐसे हो गए थे। अभी जो रिसेंटली बजट आया है, बजट में क्या हुआ है जनाब कि बहुत सारी चीज़ों पर टैक्स इन्होंने कम किया है, ठीक है। स्टॉक मार्केट में जो नॉन फाइनेंस वगैरह होते थे उन पे टैक्स जो है वो एक तरह से देखा जाए तो बढ़ाया है और दूसरी तरफ कम किया, मतलब कुछ इस तरह से सिलसिला कर दिया है कि एक शख्स है अगर इसको 10,000 प्रॉफिट होगा तो ये 100 रुपये जो है वो टैक्स भरेगा, ठीक है। 25,000 प्रॉफिट होगा तो 5 रुपये टैक्स भरेगा, 1 लाख प्रॉफिट होगा तो जनाब ये जो है वो 20,000 प्रॉफिट भरेगा। मतलब जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ता जाएगा टैक्स की अमाउंट बढ़ती जाएगी। पहले क्या था कि जनाब आपको 100 रुपये प्रॉफिट हो या 100 लाख प्रॉफिट हो, आपने उस पर जो है ना 30% टैक्स भरना, 35% टैक्स भरना, मतलब 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ तो हुकूमत कुछ नहीं जानती, आपने 30 रुपये 100 रुपये में टैक्स भरना। अब इन्होंने क्या कर दिया जनाब कि जो 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ है तो इसमें जो है वो आपको जो टैक्स है वो 10 रुपये देना है, ठीक है। इस टाइप का कुछ कर दिया है। तो एनबीपी में दोबारा से इन्वेस्टमेंट का सिलसिला शुरू होने वाला है एनबीपी फंड्स में, सर्वा इस्लामी सेविंग अकाउंट का। अभी इसकी कोई हतमी तारीख नहीं है कि जनाब कब शुरू हो जाएगी, क्योंकि जिस दिन सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट अनाउंस हो गया कि जनाब सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में जो है वो इन्वेस्टमेंट शुरू हो गई, आप उसमें पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं, तो उसी दिन कोई 50-60 अरब रुपए जो है उस अकाउंट में डिपॉजिट होना है। ये मैं आपको बता दूं, ठीक है। लोग जो है ना पता नहीं कौन कौन से बैंक में पैसा रखे हुए हैं कि जिस दिन सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट खुलेगा उस दिन इतने अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट आएगी कि शायद नेशनल सेविंग सोच भी नहीं सकता, ठीक है। तो ये चीज़ें भी उनके माइंड में है। तो अभी उन्होंने बाकायदा कोई प्रॉपर अनाउंसमेंट नहीं की कि जनाब हम इस चीज़ से कर देंगे, लेकिन इस पर काम जारी है। एनबीपी फंड से इनके राब्ते जानिए कि अब मज़ीद इनको किस तरह इन्वेस्टमेंट करना है कि एनबीपी इनको इतने पैसे दे, इतने फंड से इतना कमा के दें कि ये अगर 1 लाख रुपए एनबीपी को देते हैं या 1 करोड़ रुपए देते हैं, तो अगर इनको कस्टमर को 20,000 प्रॉफिट देना है तो 20,000 जो है नेशनल सेविंग वालों को भी बचे, ठीक है। इस तरह का कोई सिलसिला है। फाइनल कोई डेट नहीं है, लेकिन इस पर काम जारी है। सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में खुल जाएगा डिपॉजिट का सिलसिला, लेकिन कोई टाइम बताना अभी थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना जिस दिन सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट खुलेगा डिपॉजिट उसमें अरबों रुपए लोग जमा कराएंगे, कई अरब रुपए उस दिन उसको आने हैं, ठीक है। तो वो पैसे फिर एनबीपी फंड्स को आगे यूटिलाइज भी करने हैं। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए काम हो रहा है, लेकिन बहुत सोच समझ के काम हो रहा है। तो जनाब डिटेल्स हमने आपको इसका शेयर कर दी, सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट की भी, सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट की भी। उम्मीद है वीडियो आप लोग पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।